हिमाचल में फिर हुआ करोड़ों का हेरफेर। जनता भर रही है टैक्स, मगर पैसा कहां खर्च हो रहा है इसका कोई हिसाब किताब नहीं। हाईकोर्ट ने भी पूछा, आखिर कहां जा रहा है ये पैसा। हमारे वैदिक सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, उसे देवतुल्य माना गया है और उसकी पूजा भी की जाती है। मगर अब आप इस हेडलाइन को पढ़िए। ज्वालामुखी की लोथान काऊ सेंचुरी में 2 साल में 1200 गौवंश की मौत। जी हाँ, 2 सालों में जितने दिन नहीं होते उससे अधिक तो यहाँ गौवंशों की जान चली गई है। मगर ये सब कुछ हुआ कैसे? इसके लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं और क्या है सैकड़ों गौवंश की मौत से करोड़ों के हेरफेर का कनेक्शन? ये सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताएंगे, क्योंकि एक अधिवक्ता ने हिमाचल हाईकोर्ट में बताया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 से हिमाचल सरकार शराब की हर एक बोतल पर 10 रुपए गौ शुल्क वसूल रही है। मगर ये पैसा कहां खर्च किया जा रहा है इसके बारे में कुछ भी लेखा जोखा नहीं है। वकील की माने तो इस मामले में करोड़ों रुपए का घोटाला होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में अब हिमाचल हाईकोर्ट ने भी इस मामले पर अपनी पैनी निगाह टिका ली है। वहीं इस मामले की छानबीन के दौरान स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को अब तक जो कुछ भी पता चला है वो भी अपने आप में काफी हैरान करने वाला है। इसलिए अगर आप इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। तो फिर सबसे पहले आप ज्वालामुखी के लोथान गांव में बनी इस काऊ सेंचुरी का वीडियो देखिए, जिसका नाम है राधे कृष्ण गौ अभ्यारण्य। साल 2022 के जनवरी महीने में इस काऊ सेंचुरी को शुरू किया गया था और शुरुआत में ही यहाँ 1310 बेसहारा गौवंश रखा गया था। मगर जैसे जैसे दिन बीतते गए यहाँ एक एक कर गायों की मौत होने लगी। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि एक ही दिन में 15 गौवंश अव्यवस्था और कुप्रबंधन के कारण मौत का शिकार हो गए और कुछ ही दिनों में गौशाला के पास में ही गौवंश का कंकाल इकट्ठा होने लगा। ऐसे में 2 सालों के दौरान बचते बचाते 1200 गौवंश की जान चली गई। स्थानीय पत्रकारों की माने तो एक वक्त में इस काऊ सेंचुरी का वीडियो बनाने पर भी रोक लगा दी गई थी। मगर इसी बीच किसी पवन कुमार नाम के भद्रजन ने हिमाचल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका डालकर काऊ सेंचुरी के इस पूरे खेल को चौपट कर दिया। फिर जब हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई तो अदालत ने पाया कि बजट में 50 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके बावजूद पशुओं की दुर्दशा में सुधार नहीं हुआ है। वकील की तरफ से अदालत को बताया गया कि यहाँ पर पशुओं को ठूस ठूस कर भरा गया है और खाने के नाम पर सिर्फ सूखा चारा दिया जाता है। ऐसे में जब हाईकोर्ट को भी दाल में कुछ काला नजर आया तो अदालत ने भी करोड़ों रुपए का घपला होने की आशंका के बाद इसकी जांच पुलिस स्टेशन, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धर्मशाला को सौंप दी। साथ ही हाईकोर्ट ने 3.5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित राधे कृष्ण गौ अभ्यारण्य लोथान जिला कांगड़ा को बंद करने की मांग पर सरकार को नोटिस भी जारी किए। मगर अब विजिलेंस और सरकार की तरफ से गौ सदन के लिए जारी बजट को लेकर रिपोर्ट जमा करवाई गई है, जिसमें विजिलेंस ने इस बात का हवाला दिया है कि गौ सदन के लिए खर्च की गई धनराशि की बड़ी गड़बड़ी पाई गई है और अदालत के सवालों का जवाब देने के लिए सरकार ने और समय मांगा है। लेकिन अब हिमाचल हाईकोर्ट विजिलेंस का ये जवाब मानने के लिए तैयार नहीं है और पूछा है कि आखिर ये पैसा कहां जा रहा है। अदालत में सुनवाई के दौरान पाया गया कि गौशाला बनाने के लिए ना कोई डीपीआर, ना कोई टेंडर की प्रक्रिया और ना कोई रिकॉर्ड सरकार के पास है। वहीं दूसरी तरफ हैरान करने वाली बात तो ये भी है कि ऐसे हालात सिर्फ लोथान काऊ सेंचुरी के ही नहीं है, बल्कि ऐसा दर्जनों गौशालाओं में हो रहा है। अब इस मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि हिमाचल की विभिन्न गौशालाओं में हो रही गौहत्या का पाप किसके सिर चढ़ेगा। साथ ही हम अपनी प्रदेश सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आखिर इन गौवंशों का असली हत्यारा कौन है और इस सब की जिम्मेदारी कौन लेगा। क्योंकि जब वित्तीय वर्ष 2023-24 से हिमाचल सरकार शराब की हर एक बोतल पर 10 रुपए गौ शुल्क वसूल रही है तो फिर ये एक तरह से तो जनता के ही टैक्स का पैसा हुआ। मगर ना तो प्रदेश की जनता को इन पैसों का हिसाब दिया जा रहा है और न ही अदालत को इस मामले में फुल एंड फाइनल रिपोर्ट सौंपी जा रही है। वहीं गौसदनों पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी पशुओं की हालत चिंताजनक बनी हुई है। 1000 के करीब पशु यहाँ पर मर गए हैं। बहरहाल बात का कुल जमा बस ये निकलता है कि हिमाचल में गौसेवा के नाम पर करोड़ों का ढोंग किया जा रहा है और दूसरी तरफ जो सच्चे गौसेवक हैं सरकार उनकी ओर ध्यान तक नहीं दे रही है। ऐसे में आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या ख्याल है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मामले की छानबीन में आगे क्या कुछ सामने आता है हम वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट देते रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।